छुप छुपा के क्या करना है? तैयारी क्यों नहीं होगी? तैयारी गुरुकुलम की है, तैयारी सनातन यूनिवर्सिटी की है, विश्वविद्यालय की है। तैयारी भारत के प्रत्येक नागरिक को सनातन संस्कृति, अपने संस्कृत, अपने भगवान राम कृष्ण भोलेनाथ से जोड़ने की तैयारी है। बच्चा बच्चा घर में राम के विषय में जाने, कृष्ण के विषय में जाने, पूरी तैयारी है महाराज। छुपाना कुछ नहीं है। देयर इज नो हिडन एजेंडा। सब कुछ ओपन है, खुल्लम खुल्ला है। और याद से नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, इनमें राजाओं की ही तो कथा है। परीक्षित के राज्य में कैसा धर्म का शासन था, पृथु ने कैसे धर्म का शासन कायम किया, कैसे बनाया, पृथ्वी का भाग बांटा, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए, सब सिविलाइज्ड। अगर पहली बार किसी ने इस पृथ्वी पर सिविलाइजेशन का प्रारंभ किया तो राजा पृथु हैं। वो इसी भागवत में है। द बिग बैंग थ्योरी, अंड विदीर्ण हुआ, भागवत में है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो यहां पे पढ़ सकते हो। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी यहीं पे है। धीरे धीरे वस्तुएं अपना आनंद खोती रहती हैं, उपयोगिता खोती रहती हैं, वो यहीं पे है। तो ज्योग्राफी यहां है, हिस्ट्री यहीं पर है। यद्यपि ग्रीक से आए हुए वर्ड मिथ ने उसको माइथोलॉजी बोल दिया हमारे राम और कृष्ण को, और हमारे लोगों ने स्वीकार कर लिया माइथोलॉजी। भगवान राम और भगवान कृष्ण भारत के सुनहरे इतिहास में अवतरित ईश्वर के अवतार हैं। नित्य प्रति उनकी लीला चल रही है, पर वो विशेष मानवीय लीला जितने वर्षों तक चली, उनका गोल्डन हिस्ट्री हमारे पास है। रामायण, भागवत और महाभारत में उसको माइथोलॉजी कह देते हैं। माइथोलॉजी, मिथ, कल्पना। तो इंग्लिश ने धीरे धीरे, इंग्लिश बुरी लैंग्वेज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, खूब सीखिए। हम तो चाहते हैं प्रत्येक भारत का बच्चा इंग्लिश सीखे, और जब जब शिकागो में जाए तो स्वामी विवेकानंद की तरह बोल करके पूरे अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को हिला करके आए, भारतीय धर्म की ध्वजा को गाड़ करके आए। कोई बात नहीं भाई, देखो किसी महापुरुष में टिका टिप्पणी हो सकता है। इस दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति का सही नहीं हो सकता, हर एंगल से हर चीज सही नहीं हो सकता, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस चीज की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के ऊपर वो कितना खरा उतरा, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उस वर्तमान परिस्थिति में उनकी उपयोगिता के अनुरूप करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा ताक झांक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत देश में भारत के लिए जीने और भारत के लिए मरने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत को पहुंच दिया, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी ताक झांक करके आपने उस महापुरुष को इस राष्ट्र का नायक नहीं बल्कि खलनायक घोषित कर दिया। ऐसे राष्ट्र का मंगल कभी नहीं होता है। याद रख लेना, जिनके भीतर जो गुण हैं, जिनके भीतर जो सद्गुण हैं, इससे अच्छा तो आपका हमारा शास्त्र है, हमारा प्राचीन युग था। अगर उस दृष्टि से जिस बात पर मैंने कल चर्चा प्रारंभ की थी कि विश्वामित्र जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे मुनि, और उस समय आई हुई मेनका, तो मेनका कौन थी? अगर आज के अनुसार देखोगे तो फिर हॉलीवुड और बॉलीवुड, वो भी बहुत ग्लैमरस थी, बहुत सुंदर थी, दुनिया की खूबसूरत स्त्री थी। वही उनके साथ विश्वामित्र का अफेयर हुआ। शर्म तो नहीं आ रहा है? नहीं, इधर उधर देख रहे हो, बड़ा ऐसे अफेयर बोल दिए। अच्छा, तुम देसी मुर्गी बिलाईती बोल, रोज अंग्रेजी बोलो, हम बोल दें तो तुमको खराब लगे। अफेयर हुआ। अफेयर के बाद वो रहे, उनमें इतनी सत्यता थी कि उनको पसंद आई मेनका। मेनका के साथ उन्होंने जीवन निर्वाह किया। कल भी मैंने कहा, शकुंतला नाम की पुत्री को जन्म दिया।
दुष्यंत से विवाह हुआ, भरत उनके पुत्र हुए जिन्होंने शेर के दांत गिन दिए। तो मामला तो ठीक नहीं है। आज के अनुसार अगर मीडिया होती तो विश्वामित्र की ऐसी तैसी हो जाती। अब तक तो पता नहीं विश्वामित्र का क्या हुआ होता, कितने गॉसिप चल रहे होते किन किन चैनलों पर, दिन रात के मैटर वही विश्वामित्र बने हुए होते। और एक बाबा ने हॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ यही चल रहा होता। आप सुनो, समझो। अगर न समझे और केवल अपनी बौद्धिकता को लेकर बैठे रह गए कि मैं बहुत बौद्धिक हूं और मैं बहुत इंटेलेक्ट हूं, तो इससे कोई काम नहीं चलने वाला। सामने जो आने वाला है उसकी तैयारी पहले से करके रखनी होगी कि कौन कौन लोग कैसे कैसे। अब तो शुरू हुआ है तुम्हारे धर्मशास्त्रों पर हमला, अब तो युद्ध शुरू हुआ है, तैयार रहो। क्या सोच रहे हो? बात बन गई, समाप्त हो गया, अब शुरू हुए हैं। अभी तो थोड़े बहुत आवाज उठ रहे हैं, 2-4 चौपाइयों पर आवाज उठ रहे हैं। एक एक बात की मीमांसा की जाएगी। तो अगर तुम्हारी तैयारी न हुई विद्वता के साथ, अगर तुम्हारी तैयारी ज्ञान के साथ न हुआ, अगर तुम अपने प्राचीन रूट से और जड़ों से न जुड़े रहे, तो आने वाले समय में एक प्रश्न का उत्तर न दे पाओगे और अपने मुंह छिपाकर घूमते चलोगे। जो सनातन संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति वैश्विक गुरु बनकर के इस दुनिया के ऊपर हजारों हजार साल तक श्रेष्ठता का ध्वज फहराता रहा, अब तुम्हारे ही ऊपर आवाज उठाकर ये 5-7 पीढ़ियों से तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करके, तुम्हारी पढ़ाइयों को नष्ट करके, तुम्हारी वैदिक पढ़ाइयों को नष्ट करके अब वो इस जगह पर खड़ा कर चुके हैं कि ये अंतिम पीढ़ी होगी शायद हमारी आपकी। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को मस्तक से अभिषिक्त करेंगे। भैया और कहाँ गया? अरे तेरा लैपटॉप खत्म हो गया, तो हमको याद ही नहीं आगे क्या कहना है। हमको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हालांकि इतना इतना लिख के देते हैं, आज तक हम देखते नहीं हैं। ये लोग भी कहते हैं इतना मेहनत करते हैं, गुरुजी कुछ तो देख लिया करो। और हमको सनातन पर बोलना है तो क्या देखें, जब इस पर बोलना है तो अब खगोल भगोल क्या क्या आपने खगोल भूगोल पढ़ाऊं क्या, ज्योग्राफी? क्योंकि जियोलॉजी से ही मैंने ऑनर्स किया है। मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ोगे तो कहो क्लास लगा देता हूं। एक जियो पढ़ा दूंगा तुमको अच्छे से, बहुत अच्छे से। जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा दूंगा। और केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं हमारे, वो भी पढ़ा दूंगा आपको, चाहोगे तो पढ़ा दूंगा। ये पढ़ने आए हो मुझसे? केमिस्ट्री पढ़ोगे, जियोलॉजी पढ़ोगे? नहीं 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 गुरुजी आप अभी सही बोल रहे हो, वही बोलो। ये केमिस्ट्री फेमिस्ट्री पढ़ के कुछ होगा नहीं। हम तो पढ़ के रख दिए अपना सब जितना था, डिग्री फिग्री अपने पास। एक को डिग्री काम नहीं आ रहा है, काम आ रहा है तो गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान और व्यास जी का लिखा हुआ श्रीमद् भागवत काम आ रहा है। कुछ काम नहीं आ रहा है महाराज। भागवत को ही वितरण करके लोगों के बीच में भारतीय धर्म की ध्वजा को और भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने का महाराज कार्यक्रम चल रहा है। अब एक भाई और बच गए, देवहूति का हो गया। सती चर्चा कर दूं कि छोड़ दूं? टाइम कितना हो गया? और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब 10 मिनट में हम फास्ट ट्रेन की तरह हमको प्रहलाद तक पहुंचा देना है, ताकि हम नियत टाइम से कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दिव्याति दिव्य भाव से कर सकें। नंद को लाला कलावे गो, अरे बलदेव के लोगों कुछ तो तैयारी करो भाई। थोड़ा पेट्रोल डाल दो इसमें, माइक में अगर ज्यादा न लगा हो तो। पाणी जी से हम दिलवा देंगे 5 लीटर पेट्रोल, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी अपने हमारे हैं, प्रेमी हैं। पर माइक में पेट्रोल लगता है हमको ये पता नहीं था। महाराज हमारो गला बैठा जा रहा हो, ये और कम कर रहा है धीरे धीरे। बोले बाबा में बहुत दम है। अब बाबा कल बंद करके अभी निकले, सो इनको पता ही नहीं है। उसके बाद भी ये महाराज बंद करने, हमारी आवाज कम करते रहे। अब आइए, एक सुंदर प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने नारद जी से, और वो प्रश्न चलते चलते, वो तो शिशुपाल वध के विषय में पूछे थे कि भाई ऐसे क्यों भगवान करते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं, इंद्र का साथ देते हैं, बलि के विरुद्ध में पड़ जाते हैं, राक्षसों के विरुद्ध में, असुर के विरुद्ध में। उनको समत्व होना चाहिए। गीता हमने पढ़ा हुआ है, समत्व योग कृष्ण को भी मानना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण ही को समत्व योग पढ़ा देंगे भगवान को। तो युधिष्ठिर ने कहा
कि समता में रहने वाले भगवान को सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए। तो काहे को रावण को मार रहे हैं और काहे सबरी के साथ बैठ रहे हैं? वो तो सब जीव उनका बेटा है, पुत्र है, सबके साथ उनको बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं, महाराज जी आप महाराज आपको क्रोध आता है क्या? क्रोध तो इतना आता है कि मत पूछो, कभी चपेट में पड़ मत जाना। हमसे महाराज जी आप संत हैं, आपको क्रोध आता है, आओ तो बताते हैं, हमारे स्थान पर आओ, हम क्रोध दिखाते हैं। अब बलराम जी के यहाँ हम क्या दिखाएं? दाऊ जी हल खींच देंगे यहां पर। तो क्रोध आता है कि नहीं ये मत पूछो। भारत के एक ऋषि का नाम निकाल के ले आओ, अगर पढ़े लिखे हो तो, जिन्होंने अपने ऋषित्व काल में किसी के ऊपर क्रोध न किया हो, ले आओ उठाकर। बहुत नाम आपको याद है ऋषियों का, ले आइए, एक ऋषि का नाम ले आओ जिन्होंने क्रोध न किया। भैया ये तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है यार, ये कैसे आवाज दे दी? बेश तो बेश, हम ठहरे गर्जना में सिंह की तरह, और तुम हमारा दे दियो एक ऐसा कौए की तरह आवाज। शिशुपाल का वध होता है। भरी सभा में भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। सारी सभा चिल्लाने लगी, मार दिया मार दिया मार दिया। नारद जी ने कहा चुप करो। भरी सभा में भगवान ने तार दिया शिशुपाल को। महाराज पहुंच गया बैकुंठ, मारते नहीं भगवान, तारते हैं। अब भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना। समत्व तो यही है कि धर्म की स्थापना हुए रहे, अधर्म का विनाश हो। अधर्म के रास्ते में हिरण्याक्ष आएंगे, हिरण्यकश्यपु आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका विनाश होगा। और धर्म के रास्ते में हिरण्यकश्यपु का बेटा, असुर का बेटा प्रहलाद भी आएगा तो 12 भागवतों में भी पहला नाम प्रहलाद का हो जाएगा। तो यही समता है भगवान की। भगवान धर्म के प्रति समत्व हैं। नहीं तो कहते कि राक्षसों का बेटा का हम क्यों गुणगान करें, प्रहलाद को हम क्यों बचावें। भगवान धर्म के पक्ष में जो खड़ा है, भगवान उसके पक्ष